सावन का महीना पवन कड़े सोर, अरे जिहारा झूमे ऐसे जैसे मन में नाचे चोर। ये साली ड्यूटी बड़ी अजीब है, खत्म हो गया चूना लगा के। आइडिया, घड़ी को 2 घंटे आगे कर लेता हूँ, ड्यूटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। हेरा फेरी करने में टैग थोड़ा लगता है चूना लगा के। ड्यूटी खत्म, ड्यूटी खत्म। चंदा वाह, 50-50 पैसे के खिलौने बेचकर 25-30 रुपए इकट्ठा कर लिए और सारे खिलौने बिक गए। ओफो, इस बस्ती में आकर तो सर ही दुख जाता है। इतनी छोटी बस्ती और इतने सारे बच्चे। इसके पीछे भी एक राज है चूना लगा के, जो सिर्फ मैं जानू हूँ, क्योंकि पिछले 6 महीने से इस गांव में मैं सड़ रहा हूँ। नहीं, ड्यूटी दे रहा हूँ चूना लगा के। राज? कैसा राज? तय किसी को बताएगी तो नहीं चूना लगा के? नहीं। जरा पेड़ के पिछवाड़े आजा। आजा आजा आजा। क्या है कि इस गांव के पिछवाड़े एक रेलवे लाइन है, जहाँ पे रात को ठीक 2 बजे एक सुपर फास्ट ट्रेन चिट्टी चलाती चले जावे है। ये है कि बच्चे तो सो जावे हैं, लेकिन माँ बाप उड़ जावे हैं, यानी कि फैमिली सोती रहेगी। फैमिली को बनाने वाले उड़ गए। लेकिन माँ बाप के उठ जाने से बच्चे ज्यादा होने का क्या ताल्लुक? अरे ताल्लुक है चूना लगा के। एक काम करना रानी, तू रात के ठीक 2 बजे खेतों के पिछवाड़े आ जाना। ट्रेन के जाने के बाद मैं तय को दिखा दूंगा कि तेरे खिलौनों की बिक्री के खातिर माँ बाप एक दूसरे के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। यानी कि झिड़क दिन समझ गई। आगे मत बोल। थैंक यू। बड़ी जल्दी समझाते हैं आके लोग। नहीं, अभी कहाँ समझी, लेकिन बहुत जल्दी समझ जाएगी। हाथ ऊपर कर। पैसे नहीं है ना? जूते निकाल, जूते निकाल। चल बैठ। और पैसे हैं? वो हाथ दिखा। और पैसे हैं? झूठ बोलती सा। और है कि नहीं? तू बोलती क्यों नहीं? हाँ? तूने फिर से मेरे सारे पैसे छीन लिए, कमीना कुत्ता बाजी। नहीं, वो जो परसों तूने मुझे गाली दी थी ना, वो बहुत अच्छी थी। बदमाश। नहीं, ये क्या थी? लुच्चा। हाँ, लुच्चा। इधर आ। तू मेरी खातिर घर से ऐसी गालियां सीख कर आया कर, नहीं तो मजा नहीं आता। नहीं तो मजा नहीं आता। कर में तू मेरे सारे पैसे लौटा दे, नहीं तो मैं हवलदार साहब को बुलाऊंगी। ठीक है, आज तू जहाँ जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी। तू मेरे पैसे तो जो भी खाएगा मैं भी वही खाऊंगी पियूंगी। अच्छा, जो मैं खाऊंगा वही तू खाएगी? खाऊंगी। जो मैं पीऊंगा वही तू पिएगी? पियूंगी। खा कसम मेरे बाप की। ये ले, तेरी जूती और तेरा हिस्सा। अब बता, तेरी और क्या सेवा की जाए? देखकर मैं एक लड़की हूँ, मैं तेरे कहने से दारू को पी ली। मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू गाँव वालों को ये मत बताना कि मैंने दारू पी है। मगर मैं सबको बताऊंगी कि तूने मुझे पिलाई है। चिल्ला, और जोर से चिल्ला। जहाँ मेरे पैसे जाएंगे मैं वहीं जाऊंगी, जो तू खाएगा मैं वही खाऊंगी, जो तू पिएगा मैं वही पीऊंगी। हाँ? ये देख, थोड़े पैसे और बचे हैं, तू कहे तो बोतल का चौथा और ले आओ। बकवास बंद कर, मुझे कुछ सुनाई नहीं देता। अगर मैं मर गई तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। चुप, नाटकबाजी बंद कर। चल उतर नीचे, उतर। अब थोड़ी देर बाद जब दिखाई देना बंद हो जाएगा ना, तो बीच सड़क पे बैठकर भीख मांग लेना।
पता है कितनी गंदी जगह पे बैठी है तू? चलो खामखा पंगा ले लिया ऐसे पिलाकर। क्यों भाई हरदयाल, कुछ पता चला? कोई गेहूं के दाम लगाने आएगा या नहीं? अरे पूरे 5 दिन हो गए हैं सुनते सुनते कि इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, लेकिन अभी तक तो पहुंचे नहीं। ऐसा लगता है जैसे अनाज पैदा करके हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे तो पता चला है कि इंस्पेक्टर साहब यहीं कहीं मंडी में है। मंडी छोड़कर जाएंगे कहाँ? यही तो दिन है उनके खेलने के। ये खिलौने छोड़कर कहाँ जाएंगे? नमस्ते नंबर साहब। हाँ 125 लिख दे। इंस्पेक्टर साहब नमस्ते। 35 नंबर। 126 रुपए 50 पैसे लिख दे। हाँ जी। और ये लाल झंडी ठाकुर साहब की है जी। हाँ क्या गेहूं है? ठाकुर साहब का है जी। 182 लिख दे, जल्दी से जल्दी 182 लिख इंस्पेक्टर दे। साहब, हमने ऐसा क्या गुनाह किया है जो हमें सरकार का पूरा भाव नहीं मिलता? तुम्हारा गुनाह ये है कि तुम किसान हो। लेकिन चले आते हैं, बहुत ज्यादा चाहिए। गोपी, जी ठाकुर साहब। सबका अनाज आ गया? जी हाँ। जब अनाज तुल जाए तो आधा हिस्सा बतौर ब्याज हमारे गोदाम में पहुंचा देना। आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, सारे व्यापारी यहाँ बैठे हुए हैं, आपका ब्याज सबसे पहले कटेगा। अरे गिरधर, आज आटे का क्या भाव है? 2.5 रुपए किलो। 2.5 रुपए किलो। तो 1 क्विंटल आटे की बोरी का भाव कितना हुआ? 250 रुपए। नंदू, अभी कुछ देर पहले इस गेहूं का भाव 150 रुपए क्विंटल था। मंडी से चलकर राशन की दुकान तक पहुंचा तो इस आटे का भाव 250 रुपए क्विंटल हो गया। जिस दिन ये 100 रुपए की पिसाई हमारी समझ में आ गई, उस दिन हमारे दिन बदल जाएंगे। राम राम चाचा। राम राम। अरे अखबार वाले, कोई नतीजा निकला है क्या? एमएससी का नतीजा निकला है। अरे एमएससी का नतीजा? अरे मेरे सूरज का नतीजा निकला है। अरे अखबार वाले, ये देखिए, इनकी रीढ़ की हड्डी यहाँ से टूटी हुई है। अब यो समझिए कि इनके कंधे सिर्फ इनकी कमीज का बोझ ही सह सकते हैं। इसलिए मेहरबानी करके आप इन्हें भारी चीज उठाने मत देना, वरना ये हमेशा के लिए बिस्तर पकड़ लेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, फिलहाल मैंने कुछ दवाइयां लिख दी हैं, आप इन्हें बाजार से खरीद लें। ये लीजिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। सुना तुम्हें कर में डॉक्टर बाबू ने क्या कहा? अरे हाँ हाँ, सब सुन लिया। अरे जब सूरज का नतीजा निकला ही नहीं है तो फिर किसी दूसरे नतीजे के पीछे भागने की जरूरत क्या थी? अब तुम लोग मिलके संभालो उन्हें। मेरी तो कोई सुनता ही नहीं ना इस घर में। हे भगवान, हमारे सूरज को इतनी रोशनी देना कि वो बरसों से चले आ रहे अंधेरे को हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सके। अरे रहमत देख, मेरे सूरज ने जो कहा था वो करके दिखाया है। सबसे ज्यादा नंबरों में पास हुआ है। अरे अखबार में फोटो छपा है उसका। अरे देख तो सही, बिना चश्मे के भी नजर आएगा। अरे ये तो वाकई वही है। खुर्शीद, देखो ये अपने सूरज की तस्वीर है। अरे भाई साहब, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, ये तो वाकई सूरज की तस्वीर है। अरे पूरे आसमान में अपने नाम की तरह चमका है रहमत। मैं तो पूरे गांव में लड्डू बांट के आता हुआ। अरे ये ले, तू भी ले। अरे लड्डू खा ले। अरे चाचा, अरे ओ चाचा, ये लड्डू लो। अरे ये किस बात के लड्डू बांट रहा है? अरे चाचा देखो, अपने सूरज का फोटो अखबार में है। तो पहले नंबर में पास हुआ है वो। अरे चाचा, जैसे मुझे पता चला तो मैंने अपनी जेब खाली की और सारे पैसों के लड्डू ले आया। अरे मुबारक हो। अरे चंदा, अरे तूने तो मुंह मिठाई नहीं किया। ये देख, आखिरी लड्डू है, तू खा ले। अरे सूरज का फोटो अखबार में छपा है, लड्डू खा रहे। वो पहले नंबर में पास हो गया। ले तू भी लड्डू खा। अरे अशोक भैया, खुश तो ऐसे हो रहा है कि लड़का जैसे डीसी लग गया हो। अरे डीसी भी लग जाएगा यार, अखबार में फोटो छपना कोई मामूली बात है? अरे पूरे गांव में ढिंडोरा पीटूंगा।
अरे नंदू, आज सूरज का अखबार में फोटो छपा है। अरे सबसे ज्यादा नंबर आए उसके। अरे सुन लिया नंदू भैया, सुन लिया। हमने तो लड्डू भी बांट दिए। अरे ठाकुर, अरे ठाकुर, हरदयाल, ठाकुर, ठाकुर, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ ठाकुर। आज मैं भूल गया तेरे 15 साल के उठाए बोझे को। भूल गया कि किसी वक्त तेरे बोझे की वजह से मेरी कमर टूटी थी। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरा कोई दुश्मन नहीं। ले तू मुंह भी ठाकर ठाकुर। अरे भाई मुंह भी मीठा कर लेंगे, पर खुशखबरी तो सुनाओ। अरे सुनाऊंगा नहीं ठाकुर, आज मैं खुशखबरी दिखाऊंगा। ये देख मेरे जिगर का टुकड़ा अखबार की छाती पर सीना तान के खड़ा है। देख ठाकुर मेरा सूरज, देख मेरा सूरज।